बारामूला से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इंजीनियर रशीद को तिहाड़ की जेल नंबर 3 से जेल नंबर 1 के वार्ड नंबर 9 में शिफ्ट कर दिया गया है और उनको जिस बैरक में शिफ्ट किया गया है उस बैरक में आम आदमी पार्टी और दिल्ली के जो बड़े लीडर थे, उप मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को भी 2023 में जब जेल भेजा गया था ईडी के मामले में, तब उनको उस जेल में रखा गया था। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इंजीनियर रशीद को तिहाड़ की जेल नंबर 3 से 1 नंबर जेल में क्यों शिफ्ट करना पड़ा, इसके पीछे एक कहानी है और आज उसी कहानी पर हम और आप बात करेंगे। मेरे साथ हैं मेरे कैमरा पर्सन चंदन पटवाल जी। दरअसल 31 अगस्त की घटना इस पूरे मामले के पीछे है। हालांकि यह मामला 5 सितंबर को निकलकर सामने आया था क्योंकि जावेद हुब्बी जो इंजीनियर रशीद के वकील हैं वो उनसे तिहाड़ जेल मिलने गए और जब वो उनसे मिले तो इंजीनियर रशीद ने उनको बताया कि उनकी जान बाल बाल बची है। उन पर किन्नर कैदियों ने हमला कर दिया था। ये किन्नर कैदी कौन है और इनको क्यों इंजीनियर रशीद जैसे एक पॉलिटिकल कैदी, एक यूएपीए के तहत जेल में बंद कैदी के साथ जेल में क्यों रखा गया था, ये एक बड़ा सवाल था। और जब इंजीनियर रशीद ने बताया कि उनके ऊपर दरवाजा फेंक दिया गया, उनको धक्का दिया गया, उनके साथ मारपीट की गई। हालांकि जेल प्रशासन की तरफ से, जेल इंतजामिया की तरफ से कहा गया कि इंजीनियर रशीद सेफ हैं और उनको ज्यादा चोटें नहीं, मामूली चोटें आई हैं। उसके बाद अब ये खबर आई है कि यानी कि कब वो मामला हुआ, 31 अगस्त, 5 सितंबर और आज का दिन है नवंबर, 6 नवंबर को अब उन्हें तिहाड़ की जेल नंबर 3 से जेल नंबर 1 में शिफ्ट किया गया है। लेकिन सवाल सिर्फ इतना ही नहीं है कि इस तरीके का मामला पेश आया। दरअसल ये मामला कितना गंभीर है इस बात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इंजीनियर रशीद ने जेल प्रशासन के खिलाफ बाकायदा तौर पर एक शिकायत भी दर्ज कराई थी और एक बयान जो है जारी किया गया था जिसमें यह बताया गया था कि तिहाड़ जेल में कोई पहला मामला नहीं है जो कश्मीरी कैदी हैं उन पर हमला हुआ हो, बल्कि कई कश्मीरी कैदी ऐसे हैं जिनको इससे पहले भी उनके साथ मारपीट की गई थी। और अयूब पठान नाम के एक कैदी हैं, उनके साथ मारपीट की गई थी। बिलाल मीर है, उनके साथ मारपीट की गई थी। आमिर गोजरी हैं, उनके साथ भी इससे पहले इन्हीं जो किन्नर कैदी हैं उनके साथ मारपीट की गई थी। और एक अजीब बात आप इस पूरे मामले में देखिए कि ये किन्नर कैदी ऐसी हैं, कई को लेकर ये बात कही जा रही है कि इनको एड्स की पुष्टि है, यानी कि ये एड्स से पीड़ित लोग हैं जो जेल में बंद हैं। अब ये घटना तो हुई 5 सितंबर को और ये खुलकर सामने आई और इस मामले की एनएचआरसी से और या फिर किसी जज से की लीडरशिप में इंक्वायरी कराने की मांग अवामी इत्तेहाद पार्टी के जरिए से की गई थी, लेकिन हुआ इसमें कुछ नहीं। अलबत्ता एक शिकायत जो है इंजीनियर रशीद ने की थी, लेकिन ये शिकायत जो है इसको लेकर विवाद बढ़ गया। 16 सितंबर को जब ख्वाजा शाहिद जो एडवोकेट हैं इंजीनियर रशीद के, वो उनसे मिलने गए तो उनको मिलने नहीं दिया गया। उनको 3 से 4 बजे के बीच में मुलाकात का वक्त था, उनको बिठाकर रखा गया और उनको वापस भेज दिया गया। खैर ये कोई बड़ी बात नहीं है, चलिए जेल इंतजामिया का अपना फैसला है। लेकिन उसके बाद 17 सितंबर को जो जेल सुप्रिटेंडेंट हैं गुप्ता जी, उनके ऊपर अवामी इत्तेहाद पार्टी की तरफ से इल्जाम लगाया गया कि उन्होंने इंजीनियर रशीद से मुलाकात करने की कोशिश की और ये आरोप लगाया गया कि जो जेल सुप्रिटेंडेंट हैं, जेल अथॉरिटी है, प्रशासन है, वो ये चाहता है कि इंजीनियर रशीद ने जो कंप्लेन की है हायर अथॉरिटी को उसको वापस ले लें। इंजीनियर रशीद ने फैसला किया कि वो जेल सुप्रिटेंडेंट से नहीं मिलेंगे। उसके बाद 17 और 18 तारीख को उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। उनके बैरक में सिक्योरिटी के लोग घुस गए और घुसने के बाद उनसे कहा गया तुरंत अपना सामान पैक कीजिए। इंजीनियर रशीद ने कहा कि शाम का वक्त है, मैं ऐसे फौरन शिफ्ट नहीं कर सकता, फौरन जो है अपना सामान पैक नहीं कर सकता। शाम के वक्त 8 बजे तक उनको परेशान किया जाता रहा। उसके बाद सुबह के वक्त अर्ली मॉर्निंग, यानी वो नमाज भी नहीं पढ़ पाए, उठ भी नहीं पाए ठीक से, उनसे कहा गया चलिए आप फौरन जो है शिफ्ट कीजिए। तो एक आरोप ये लगाया गया था जेल प्रशासन पर कि वो उनको टेरराइज कर रहा है, परेशान कर रहा है और दबाव बना रहा है कि वो अपनी कंप्लेन वापस ले लें। अच्छा, कंप्लेन क्या है? कंप्लेन ये है कि पिछले 2 महीनों से इंजीनियर रशीद ने जब ये कंप्लेन की तो 2 महीनों से जेल प्रशासन जो है वो परेशान कर रहा है कैदियों को, उनको तरह तरह से निशाना बनाया जा रहा है। बहरहाल जेल से बहुत सारी खबरें आती रहती हैं, बहुत सारी बातें होती रहती हैं।
और जेल में बहुत सारे कत्ल भी हुए हैं। इस बात को लेकर, और खासतौर से इंजीनियर रशीद का मामला इसलिए अहम था कि वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, बार बार उनको पैरोल पर जमानत मिलती है और पार्लियामेंट जाते हैं और वहां पर उसकी कार्रवाई में हिस्सा लेते हैं। 1.5 लाख रुपए खर्च करना पड़ता है एक दिन की कार्रवाई पर। जब भी वो पार्लियामेंट जाने का फैसला करते हैं, वो ट्रैवल खर्च जो है वो इंजीनियर रशीद को पे करना होता है। पैरोल में यही कायदा होता है। हालांकि 1-2 बार जो दिल्ली हाईकोर्ट है उसने इस मामले को कम भी कर दिया। लेकिन अगर इस पूरे मामले को अगर आप देखें तो ये जो अटैक का मामला है ये और काफी गंभीर हो गया था और इसी के नुक्ते नजर से ये शिफ्टिंग हुई है। लेकिन अब क्या उन मामलों की जो कंप्लेन है, क्या ये उसका शाखसाना है, उसका नतीजा है, या फिर जो हमले को लेकर तमाम खबरें आ गई थी, तमाम सवाल उठ गए थे, या फिर उसकी वजह से हुआ है? कुल मिलाकर अब इंजीनियर रशीद को तिहाड़ जेल की जो जेल नंबर 1 है उसके वार्ड नंबर 9 में शिफ्ट किया गया है और उस बैरक में रखा गया है जिसमें कभी मनीष सिसोदिया, आम आदमी पार्टी, दिल्ली सरकार के डिप्टी सीएम उसमें रह चुके हैं। तो कुल मिलाकर एक तरीके से यह है कि इस पूरे मामले में इंजीनियर रशीद को सुरक्षा की एक तरीके से गारंटी मिल गई है। लेकिन जिस तरीके से यह घटना हुई, उसकी क्या इंक्वायरी हुई, क्या बात हुई और क्यों यह घटना हुई थी, बहरहाल उसको लेकर कोई खास अभी तक चीजें सामने नहीं आई हैं कि उस पर क्या अपडेट हुआ है और इंजीनियर रशीद की कंप्लेन का आखिर क्या हुआ। लेकिन यह जरूर है कि अब उनकी शिफ्टिंग हो गई है। इंजीनियर रशीद को आप जानते हैं कि उनके ऊपर 2017 का यूएपीए की टेरर फंडिंग केस है। ज़ोहर वटाली के साथ उनसे मेलजोल की वजह से उन पर यह केस लगा है। उनकी जो पार्टी और उनके जो वकील हैं वो ये कहते हैं कि उनको पॉलिटिकली निशाना बनाया गया। 2019 में उनको 2 दिन पहले 5 अगस्त 2019 से पहले दिल्ली बुलाया गया पूछताछ के लिए और यहीं अरेस्ट कर लिया गया। उनके कई वीडियो हैं और वीडियो को आधार बनाया गया है जिसको उनकी पार्टी के लोग कहते हैं पॉलिटिकल नोयत के हैं, यानी पॉलिटिकल है स्पीच जो उन्होंने दी है उसी को आधार बनाया गया है। उनके वकील कहते हैं उनके खिलाफ कोई वाज़ेह तौर पर टेरर फंडिंग का सबूत नहीं है। लेकिन क्योंकि यह मामला इतना गंभीर है और इसमें ऐसे बड़े बड़े नाम जुड़े हुए हैं, यासीन मलिक से लेकर सैयद सलाउद्दीन, मसूद अजहर, तमाम बड़े जो लश्कर तैयबा वगैरह के तमाम नाम हैं वो तमाम इस मामले से जुड़े हुए हैं। 2019 से तिहाड़ जेल की जेल नंबर 3 में इंजीनियर रशीद बंद है और वहीं से उन्होंने इलेक्शन लड़ा। उमर अब्दुल्ला, सज्जाद गनी लोन को उन्होंने 2 लाख वोटों से ज्यादा से हराया और अब उनके मामले को लेकर उन पर जब अटैक हुआ तो जाहिर सी बात है सुर्खियां बननी थी और अब यह भी सुर्खी बनी है कि उस अटैक और उस तमाम पूरे विवाद के बाद अब उनको जेल नंबर 1 में शिफ्ट कर दिया। बारामूला से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इंजीनियर रशीद को तिहाड़ की जेल नंबर 3 से जेल नंबर 1 में शिफ्ट कर दिया गया है और उनको वार्ड नंबर 9 में रखा गया है। उनको जो बैरक दी गई है वो दरअसल आम आदमी पार्टी के डिप्टी सीएम जो दिल्ली में उप मुख्यमंत्री थे, डिप्टी सीएम थे मनीष सिसोदिया, जिसमें 2023 में उनको रखा गया था, उसी वार्ड में, उसी बैरक में उनको रखा गया है। फिलहाल वो जो बैरक है उसके अंदर 2 और लोगों को उनके साथ रखा जा सकता है या फिर वो अकेले वहां पर रहने वाले हैं। सीसीटीवी कैमरे हो या तमाम चीजों की जो निगरानी हो वो तमाम चीजें वहां पर उनको चेक कर लिया गया है। अगर इस पूरे मामले को देखें, दरअसल 31 अगस्त को इंजीनियर रशीद पर तिहाड़ जेल में जो किन्नर कैदी हैं उनके जरिए से हमला किया गया था जिसमें वो बाल बाल बच गए थे और 5 सितंबर को यह खबर निकलकर उस वक्त सामने आई थी जब उनकी पार्टी अवामी इत्तेहाद पार्टी की तरफ से बाकायदा एक प्रेस रिलीज जारी की गई थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए यह कहा गया था कि इंजीनियर रशीद पर जानलेवा हमला किया गया है जिसमें वो बाल बाल बच गए हैं। दरअसल उनके ऊपर किन्नर कैदियों के जरिए से एक दरवाजे को फेंका गया था, उनको धक्का दिया गया था जो सीधे तौर पर उनको नहीं लगा। अगर उनको लगता तो उनको फिजिकल काफी ज्यादा चोटें आ सकती थी, लेकिन उनको मामूली चोटें आई हुई थी। उसके बाद विवाद उस वक्त और ज्यादा बढ़ गया था जब इंजीनियर रशीद ने बाद में एक और आरोप लगाया और तिहाड़ जेल प्रशासन पर आरोप लगाया कि 16 सितंबर को जब उनके वकील ख्वाजा शाहिद उनसे मिलने आए तो उनको मिलने नहीं दिया गया था और उसके बाद इंजीनियर रशीद ने जो शिकायत तिहाड़ जेल प्रशासन के खिलाफ हायर अथॉरिटी को की थी उसको वापस लेने के लिए दरअसल उन पर दबाव बनाया जा रहा था। 17 सितंबर को उनसे जो जेल के सुप्रिंटेंडेंट हैं उन्होंने उनसे मिलने की कोशिश की। इंजीनियर रशीद ने उनसे मिलने से इनकार कर दिया और फिर 18 और 19 सितंबर को इंजीनियर रशीद को सिक्योरिटी एहलकारों के जरिए से उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया और उनसे तुरंत बैरक जो है खाली करने के लिए कहा गया और ये कहा गया कि आप तुरंत जो है अपना सामान पैक कर लीजिए। अब इस मामले को लेकर
तमाम चीजें जो है एक तरीके से साफ होती हुई दिख रही हैं और उनको जो तिहाड़ की जेल नंबर 3 है अब उनको जेल नंबर 1 में शिफ्ट कर दिया गया है। कैमरामैन चंदन पटवाल के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली।